सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का फुल टेस्ट नंबर 14। कल मैंने लाइव टेस्ट दिया था। अब टेक्स्ट बुक हफ्ते में 2 बार लाइव टेस्ट ले रहा है, तो मैंने कल दिया था। ये चीज़ मुझे नहीं पता था, इसलिए शायद कल सेकेंड लास्ट डे था और आज लास्ट डे है। तो अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो अटेम्प्ट कीजिए। एंड मैंने वीडियो अपलोड किया है, वहाँ पे मेरा 94 परसेंटाइल आया है। मॉक टेस्ट का लेवल अच्छा है, आपको देना चाहिए। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं फुल टेस्ट नंबर 14। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंड ऑल्सो जिसका एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन हो गया है प्रीलिम्स में, उनको कंग्रेचुलेशंस। आगे मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। एंड जिनका नहीं हुआ है, आप निराश मत होना। आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आरआरबी पीओ जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छी है उनके लिए आरआरबी पीओ है, आरआरबी क्लर्क है, एंड ऑल्सो अभी आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आने वाला है। एंड उसमें बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि कट ऑफ अल्टीमेटली नीचे जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स की वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं, आपको सबको पता ही होगा। तो अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाइए। एक रिजल्ट हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। ऐसे तो मैं बहुत सारे रिजल्ट्स में फेल हो चुकी हूँ, बट स्टिल प्रिपेयरिंग। तो ऐसे देखते हैं आज का क्या स्कोर रहता है। होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। स्टार्ट करते हैं। तो ये रीजनिंग का सेक्शन है, स्किप करेंगे। उसके बाद ए ग्रेटर इक्वल टू ओ, ए ग्रेटर इक्वल टू डी जेड, जेड और डी, डी ग्रेटर इक्वल टू ओ, ये ठीक है। एक्स ग्रेटर है डी से ग्रेटर है एक्स, है ना। जेड और फिर जेड, यस इट्स ट्रू, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 इज ट्रू। उसके बाद आर ग्रेटर है एल से, आर ग्रेटर है ई यू जेड एल से, हाँ ये ठीक है। ई ग्रेटर है एफ से, ई ग्रेटर है एफ से, ये भी ठीक है, बोथ 1 and 2। उसके बाद फिर से एक पजल है, स्किप स्किप। उसके बाद फिर ये क्या है, ब्लड रिलेशन, सॉरी, फिर ये एक पजल है, इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। फिर एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, सन इज ब्राइट इज कोडेड एज, ठीक है। इन मून का कोड क्या हुआ, सन इज ब्राइट, अर्थ हैज अ मून। तो इन दोनों से डेफिनेटली मुझे नहीं पता चलने वाला है। अर्थ इज राउंड, इससे अर्थ का पता चल जाएगा, इसका पता चल जाएगा। राउंड का कोड हो जाएगा मून इज अ लाइट, मून इज अ सैटेलाइट। डेफिनेटली इन दोनों की जरूरत है ज़रूरत क्या, देखो अर्थ यहाँ से पता चल जाएगा और मून का तो यहाँ से पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी ए कहीं नहीं आ रहा है। अमून इसका कहीं डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नहीं है। आइदर और आ सकता है इन दोनों में, लेकिन इन दोनों ही डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, तो नाइदर नॉर, हाँ, टुगेदर नॉट सफिशिएंट। उसके बाद ये स्किप करेंगे। फिर ओनली अ फ्यू ग्रीन ब्लू, ओनली अ फ्यू ग्रीन जो है वो ब्लू है, फ्यू ब्लैक इज ब्लू, ओके, फ्यू ब्लैक ब्लू है। ओनली अ फ्यू ब्राउन आर ब्लू, ओके, फ्यू ब्राउन ब्लू है। सम ग्रीन आर ब्लैक, कुछ ग्रीन ब्लैक है। वी डोंट नो, सम ग्रीन इज नॉट ब्लू, कुछ ग्रीन ब्लू नहीं है। ओनली 2, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सम ए आर बी, सम ए बी है, कोई भी बी सी नहीं है। ओनली अ फ्यू बी आर डी, कुछ बी डी है। सम डी आर नॉट सी, कुछ डी जो बी होंगे वो सी नहीं होंगे, ओके। ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए जो है वो बी हो, कैन बी सी, सारे ए सी में आ सकते, नहीं आ सकते। ओनली वन फॉलोज। आगे बढ़ते हैं। ईच फैन, हर एक फैन जो है वो कुकर है। ऑल कुकर है ना। ऑल एसी, ये एसी यहाँ होगा। नो फैन इज अ करंट, कोई भी फैन करंट नहीं है, ठीक है। सम एसी बीइंग फैन इज अ पॉसिबिलिटी, नो। सम कुकर कैन नेवर बी करंट, कुछ कुकर कभी भी करंट नहीं हो सकते। यस, जो फैन होंगे वो करंट कभी भी नहीं होंगे, तो सेकेंड फॉलो करता है। उसके बाद सम नाइव्स आर ब्रूम, कुछ नाइव्स ब्रूम है। नो ब्रूम इज स्टिकी, ऑल स्टिकी पैन्स, नो पैन्स आर ब्रूम, कोई भी पैन ब्रूम नहीं है। ये तो नहीं पता, क्योंकि ब्रूम और स्टिकी का कोई रिलेशन नहीं है। नो ब्रूम्स आर नाइफ, कोई भी ब्रूम नाइफ नहीं है, बिल्कुल गलत।
और नो स्टिकी आर नाइफ्स, कोई भी स्टिकी नाइफ नहीं है, ये भी गलत, ये हमें तीनों नहीं पता तो इसमें नन फॉलोज। उसके बाद ये क्या है, चाइनीज कोडिंग डी म टी बी, और टी यहाँ पे भी है, म यहाँ पे भी है, प जा, उसके बाद म यहाँ पे है और टी। माँ का क्या, ओशन इज ब्लू, स्काई इज ब्लू कलर और सन इज रेड कलर, मून तो आई थिंक इज यहाँ होगा, और टी आई क्या था, मून कलर, कलर का टी आई होगा कलर, और डी आई और बी आई डी आई यहाँ पे ओशन, ब्लू ब्लू आ जाएगा डी आई का, और उसके बाद बचा क्या, बी आई जो कि स्काई हो जाएगा, और पी ए जे ए इन दोनों का फिर से मून वाइट, और सी ए एफ ओ इन दोनों का भी आइदर और सन रेड। उसके बाद एम ए हो चुका है, डी आई हो चुका है, के ओ बचा है जिसका वो कोड है ओशन, ये हो गया। मून का कोड क्या होगा, मून का कोड आइदर पी और जे ए, ये ठीक है। टी आई का कोड होगा कलर, रेड का कोड होगा, रेड का कोड सी ए और एफ ओ, ये भी फिर ये क्या है, डायरेक्शन वाला है। उसके बाद ये है 9% है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। 9% है चेयरमैन, सीईओ, डी जीएम, जीएम एजीएम, एम एएम, पीओ एंड क्लर्क। तो ये मैं देख लेती हूँ ऐसे करके डिवाइड। उसके बाद एल इज जूनियर टू जे, एल जो है वो जे से जूनियर है, ये चेयरमैन नहीं है, ठीक है। मोर देन 3 persons आर सीनियर टू पी हु इज इमीडिएट जूनियर टू क्यू। 3 1 2 3 4, ओके। तो पी यहाँ, क्यू यहाँ, पी यहाँ, क्यू यहाँ, पी यहाँ, फिर क्यू यहाँ, उसके बाद पी यहाँ तो क्यू यहाँ, पी यहाँ तो क्यू यहाँ। अब देख लेते द नंबर ऑफ पर्सन, एन इज जूनियर टू पी बट इज नॉट द क्लब, ओके। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे एन हो सकता है। जो एन है वो जूनियर है पी से, लेकिन एन जो है क्लर्क नहीं है। ओ इज जस्ट सीनियर टू आर बट जूनियर टू एजीएम, ओके। एजीएम से जूनियर है ओ और आर, ठीक है, ये एक साथ में है। लेस देन 4 person वर्क्स बिटवीन जे एंड के, ओके। जे और के में 4% से कम है। L who is not more than 3 person who is immediate junior to Q, the number of person senior to K is more than the number of person junior to K, ये ज़्यादा है। तो 1 2 3 4 4 5, तो अगर यहाँ K आता है तो 1 2 K यहाँ आ सकता है, 1 2 3 ये भी हो सकता है, R और O और N यहाँ आ जाएगा, तो फिर ये O और R यहाँ आ सकता है। N इज नॉट जूनियर टू O, N जो है वो जूनियर नहीं है O से, मुझे ये वाला लग रहा है। और J चेयरमैन नहीं है, तो J ये हो गया, L ये हो गया, यहाँ पे कुछ आ सकता है क्या, देख लेते हैं। लेस देन 4 person है, L इज जूनियर टू J हु इज नॉट द चेयरमैन, मोर देन 3 person आर सीनियर टू P हु इज इमीडिएट जूनियर टू Q, नंबर ऑफ पर्सन C इज मोर देन द नंबर जूनियर टू K, N इज जूनियर टू P, हाँ है बट इज नॉट द क्लब, ठीक है। O इज जस्ट सीनियर टू R बट जूनियर टू AGM, ठीक है, ये भी है। और लेस देन 4 person वर्क बिटवीन J एंड K, 1 2 3 है, और N इज नॉट जूनियर टू Q, N सीनियर है O से, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स एज अ मैनेजर, मैनेजर की पोस्ट पे कौन काम करता है, K। हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू L, 1 2। हाउ मेनी पर्सन वर्क बिटवीन O एंड P, O एंड P 2। एज मैनी J एंड K, J एंड K नहीं 3 है। एज मैनी पर्सन L एंड M, 1 2 3 नहीं 1 नहीं है। एज मैनी पर्सन K एंड L, 1 2, यस है ना, हाँ। और ऑन विच पोस्ट डज M वर्क, चेयरमैन। उसके बाद 4 ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर, ओके। M क्लर्क है, अच्छा M
इसका रिलेशन इससे बताया गया है, क्यू मैनेजर है, मैनेजर ये ऐसे बताया गया है, एन जनरल मैनेजर है, ओके, और ओ सीईओ है, ओ सीईओ, और आर चेयरमैन, आर चेयरमैन, आर चेयरमैन, ये ठीक है, ये भी ठीक है। और ये भी आई थिंक ठीक है, ये जीएम और एएम वाला नहीं सही है। क्यू और एन, क्यू और मैनेजर, एक सेकेंड, क्यू और मैनेजर, एक सेकेंड, इसका इससे रिलेशन हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे होना चाहिए, एन और जनरल मैनेजर का, और इसका इससे होना चाहिए जो कि है ऑलरेडी, ये भी ठीक है। अब देखते हैं कौन सा पजल हो सकता है। ये वाला क्या था, 6 पर्सन है, कोई भी फ्लोर वेकेंट नहीं है, ये मैं कर सकती हूँ। 6 5 4 3 2 1, 6 फ्लोर है, ऑन ईच फ्लोर कोई भी फ्लोर वेकेंट नहीं है, अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं। सी एंड एक्स आर नॉट फ्रॉम इंडिया, ओके, एंड नन ऑफ देम लिव 6 फ्लोर। सी और एक्स यहाँ नहीं रहेंगे, और ये दोनों ही इंडिया से नहीं है, ठीक है। बी इज फ्रॉम इंडिया, नाइदर लिव्स ऑन सेकेंड फ्लोर नॉट ऑन द 6th फ्लोर, ओके, ये हमें पता है, बी इंडिया से है, और ये ना ही सेकेंड फ्लोर पे रहता है ना ही 6th फ्लोर पे। एक्स इज फ्रॉम जर्मनी, वेट, एक्स जर्मनी लिव्स ऑन 3rd फ्लोर। उसके बाद एन इज फ्रॉम इटली एंड लिव्स ऑन 5th फ्लोर, एन इटली एंड 5th फ्लोर, ठीक। अब वी लिव्स अबव फ्लोर ऑफ वी, बी, ओके, बी के ऊपर जो है वो वी रहता है। द वन हु इज फ्रॉम रशिया लिव्स ऑन सेकेंड फ्लोर, ओके, ये रशिया, और वी आइदर लिव्स ऑन 6th फ्लोर और ऑन 1st फ्लोर एंड बिलोंग्स टू जापान। तो वी ये ऊपर रहेगा, तो वी यहीं आएगा 6th फ्लोर पे, और ये जापान से बिलोंग करता है, जापान। द वन हु इज फ्रॉम चाइना लिव्स जस्ट बिलो रशिया, तो ये चाइना हो गया। एम इज नॉट फ्रॉम रशिया, तो एम यहाँ हो गया, और बी इंडिया यहाँ हो गया, जो बचा बाकी ये यहाँ हो गया। सी, यस सी, विच ऑफ द फॉलोइंग लिव्स ऑन 1st फ्लोर, एम। द फॉलोइंग हु लिव्स 6th फ्लोर, जापान। हाउ मेनी पर्सन, वी एंड द वन हु बिलोंग्स टू रशिया, 1 2 3। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर बी लिव्स, कौन से फ्लोर पे बी रहता है, 4th फ्लोर। And in a certain way V is related to India, V related to India, X related to China, X related to China, in the same way N related to Germany। ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पजल। 9 पर्सन है, ट्रायंगुलर टेबल, और ये ब्लड रिलेशन था। फिर ये 10 पीपल हैं, रो वाइज हैं, और ये है, पहले ये मैं ये करूँगी, उसके बाद 6 पीपल हैं, KLM एंड OP विजिट 6 डिफरेंट सिटीज, कानपुर अलग अलग जाते हैं, मई सितंबर दिसंबर, मई सितंबर दिसंबर, 6 लोग हैं तो 2 डेट्स होंगी, 12 29 12 29 12 29। अब बता रहा है ये क्या है, 30 31 अप्रैल, 30 का होता है, ये 31 का। ये के विजिटेड ऑन ऑड नंबर डेट ऑफ अ मंथ हैविंग 31 डेज। के या तो यहाँ, के या तो यहाँ। ओनली 2 पीपल, के एंड एन, 1 2 एन चेन्नई, 1 2 एन चेन्नई। ओनली 1 person N and the Agra, okay, N 1 person Agra, N 1 person Agra, K N 1 person Agra, ऐसा भी हो सकता है, ये चेन्नई, ठीक है। उसके बाद L visited Mumbai immediately after the one who visited Agra, okay, L visited Mumbai, L visited Mumbai, तो ये आगरा वाला ये पॉसिबल नहीं है, ये ठीक है। उसके बाद 2 पीपल L एंड M, 1 2 M 1 2 M। 3 पीपल P एंड द वन हु विजिटेड गोवा, P
1 2 3 तो P यहीं आएगा, 1 2 3 गोवा यहाँ आ जाएगा, और P अगर यहाँ आता है 1 2 3 गोवा यहाँ नहीं आएगा, P को अगर हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3 गोवा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ओनली 2 पीपल विजिटेड बिटवीन द 1 आगरा एंड कोटा, 1 2 कोटा और 1 2 कोटा। ओ डजंट विजिट आइदर कानपुर और कोटा, ओ जो है ना ही कानपुर जाता है ना ही कोटा जाता है, तो कानपुर वाला ये हो गया, कानपुर ओ, तो ये गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। Who visited to Mumbai on which date? L visited to Mumbai on 29th September. How many people are visited between P and M? P and M दो 4 लोग हैं। 4 of the 5 are alike. Okay, M, K, L, N, P. एन पी पता है और एम और के, एल अलग हो गया। ओ विजिटेड टू विच प्लेस? आगरा। हु विजिटेड ऑन द 12th May? एम, ये हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, ये वाला 10 मिनट है। 10 पीपल हैं, 2 पैरेलल रोज में बैठे हैं, 5 आइदर साइड, 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5, 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। रो 2 जो है वो फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ये रो 2 हो गया, ये रो 1 हो गया फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ये फर्स्ट रो है, ठीक है। अब बताना है, बादल इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ भास्कर, भास्कर के थर्ड राइट, 1 2 3, भास्कर के थर्ड राइट बादल, ठीक है, भास्कर के थर्ड राइट बादल, ठीक। भावना इज फेसिंग neighbor who is a neighbor, Bhavna is facing a person who is neighbor of Ayur and Ayushi. Ajay is sitting third to the left of Ayushi, और Bani is facing Ayur. Bhavna is not facing Ayushi, is sitting Bhavna who is not facing Ayushi is sitting third from the left end, left end से third, 1 2 3, ये भावना और ये भावना, ठीक है। ये आयुषी को फेस नहीं कर रही है। इसमें कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। भावना इज फेसिंग द पर्सन हु इज नेबर ऑफ आयुर एंड आयुषी। ओके, ये जो नेबर है यहाँ पे आयुर होगा या आयुषी होगी, सेम यहाँ पे भी आयुर आयुषी, तो ये नाम लिखना होता ना, आयुर आयुषी, सेम आयुर आयुषी, शी लिख देते हैं बस, ठीक है। उसके बाद अजय सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आयुषी, अगर आयुषी यहाँ हुई तो उसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3 ये होगा, अगर आयुषी यहाँ हुई तो उसका थर्ड लेफ्ट आएगा नहीं। एक सेकेंड, यहाँ आयुर लिखते हैं, आयुर, और यहाँ आयुषी लिखते हैं, आयुषी का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, ये क्या है, अजय, अजय, और आयुषी का थर्ड लेफ्ट तो सेम है, सॉरी यहाँ पे आयुर आ जाएगा, आयुर, आयुषी का जो थर्ड लेफ्ट है अजय यहीं आएगा। उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन अजय एंड अनुराग इज सेम एज द नंबर आयुर एंड आयुषी, तो 1 पर्सन है, और यहाँ अनुराग हो गया, अनुराग, यहाँ पे भी अनुराग। उसके बाद बानी इज फेसिंग आयुर, ओके, तो ये फिक्स हो गया तुम्हारी पोजीशन, ये गलत हो गया। बानी इस एक सेकेंड, नहीं सॉरी, भास्कर, भावना, बानी इज फेसिंग आयुर, बानी, तो हाँ ये वाला कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये वाला सही होगा, बानी इज फेसिंग आयुर, हो गया, डन। ये यहाँ पे एक खाली, एक यहाँ पे खाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग, बाबुल, एक बाबुल यहाँ आ जाएगा, और दूसरा कौन है, आयुर, आयुषी, अजय, अनुराग, आतिश, आतिश यहाँ आ जाएगा। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, अनुराग इज नेबर ऑफ आयुषी एंड अजय, अनुराग आयुषी और अजय का नेबर है, नहीं। भावना इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बानी, बानी का इमीडिएट राइट भावना, नहीं। अजय इज फेसिंग बानी, अजय जो है वो बानी को फेस कर रहा, नो, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बानी विथ रिस्पेक्ट टू भास्कर,
भास्कर के रिस्पेक्ट में, ये भास्कर था ना, बानी की पोजीशन सेकेंड टू द राइट। हु इज फेसिंग बादल, अजय। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ अजय, अजय का इमीडिएट राइट आयूर। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बानी, बानी के थर्ड लेफ्ट, 1 2 3 बाबुल। ओके तो ये हो गया। अब मेरे पास ये बचा है, देख लेते हैं 2 मिनट में, अगर होता है 3 मिनट में तो ठीक है। 9 पीपल हैं, आर सिटिंग अराउंड अ ट्राइंगल पीपल, triangle table facing both sides. Those who are sitting at corner face outside and those who are sitting on sides face inside. 3 people side at the corner. What? 3 people are sitting along the side at the corner. हाँ ये ठीक है, ऐसे है ना, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, 3 2 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे होगा ना। यहाँ पे ये अंदर देख रहे हैं और जो कॉर्नर में बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, बाकी सब अंदर देख रहे हैं। ठीक है, 2 पीपल आर सिटिंग, ये 3 पीपल आर सिटिंग थर्ड साइड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब 1 person सिटिंग एट द कॉर्नर हो गया, आर सिटिंग अलोंग द सेकेंड साइड एंड 3 पीपल। ओ ये कुछ ट्रिकी है, हिंदी वाले में देख लेते हैं। कोने पर एक व्यक्ति बैठा है, दूसरी भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे हैं और 3 व्यक्ति वामावर्त दिशा में तीसरी भुजा पर बैठे हैं। ओके, एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे क्या, लेकिन देखना कहाँ से है ये, देखते हैं पहले ये वाला कर लेते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस, अ पर्सन वॉक्स 5 मीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट टी, टी से 5 मीटर नॉर्थ जाता है and takes a left turn and walks 8 meter and reaches point R. From point R he takes a right turn and walks 3 meter, again takes a right turn and walks 4 meter and reaches to a point P. From point P he takes a right turn and again walk for 10 meter, 5 3 8 और ये 2 10, 10 meter to reach point G. From point G he finally takes a left turn and walks 4 meter to reach point E. Further point X is further located 2 meter to the north of point G. ये है point X। ठीक, what is the average of the distance between P to X? P to X कितना है 8 और E to G, एक सेकेंड, ये E है ना, हाँ E to G कितना है 4, 8 और 4 12, 12 का हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 6। डायरेक्शन ऑफ पॉइंट x विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट E के रिस्पेक्ट में पॉइंट x की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। ये हो गया। ब्लड रिलेशन पे आते हैं। 8 person है, कंसिस्ट ऑफ 3 फैन जनरेशन, 3 मैरिड कपल। ओके 3 मैरिड कपल हैं और 3 जनरेशन है। M इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ O एंड डॉटर ऑफ N। M जो है ये डॉटर है किसकी, N की, और सिस्टर इन लॉ किसकी है, ये O की सिस्टर इन लॉ है। X हैज ओनली 1 चाइल्ड। ओके, P सिस्टर इन लॉ ऑफ N, P जो है वो N की सिस्टर इन लॉ है। ओके, हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ द एल्डेस्ट कपल। ओके, तो एल्डेस्ट कपल हम इनको बनाते हैं K और F। ठीक है, K इज द हस्बैंड ऑफ F, K जो है हस्बैंड है F का। X हैज ओनली 1 चाइल्ड, वेट, M is the sister-in-law of O and daughter X has only 1 child. P is the sister-in-law of N. P जो है वो N की sister-in-law है। P sister-in-law है N की। Who is daughter-in-law of the eldest couple? Okay, ये X होगा और इसकी जो वाइफ होगी वो N होगी, है ना। हाँ, और इसकी जो बहन होगी वो P होगी। ठीक, और N का क्या कह रहे हैं, M इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ O। M जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, O की। एंड डॉटर ऑफ N, N की डॉटर कौन है, M, और ये सिस्टर इन लॉ है किसकी, O की। इसका कोई हस्बैंड होगा। X हैज ओनली 1 चाइल्ड। हाँ, ऐसा हो सकता है। हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन द फैमिली,
तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 1 2 और 3, 3 मेल हो गए। 8 पर्सन, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 और 1 8। ठीक है। हाउ के इज रिलेटेड टू एम। के जो है वो एम से कैसे रिलेटेड है, ये बोल सकते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर। इफ पी इज मैरिड टू विथ क्यू, अगर पी की शादी क्यू से हुई होती है, अगर पी की शादी क्यू से हुई होती है, हाउ क्यू वुड बी रिलेटेड टू एफ। एफ से क्यू कैसे रिलेटेड होता, तो ये सन इन लॉ होता। ये हो गया। अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, मुझे नहीं लगता ये पजल हो पाएगा, तो फिर भी देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था ये। 1 पर्सन है, कॉर्नर पे बैठे हैं। 2 पीपल आर सिटिंग अलोंग द सेकेंड साइड। ओके, सेकेंड साइड 2 पीपल और एंड 3 पीपल आर सिटिंग अलोंग द थर्ड साइड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि ये थर्ड साइड पे, फर्स्ट साइड ये हो गया। अगर हम फर्स्ट साइड ये ले रहे हैं तो थर्ड ये लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है। चारों सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर्या। आर्या के इमीडिएट राइट हुई सेकेंड। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ये पार्ट इसका ट्रिकी था जो कि अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन अब हो जाएगा अगर 2 मिनट मिले तो, बट अब मिलना मुश्किल है। अब मूव करते हैं मैथ्स पे। ये है नंबर सीरीज, स्किप करेंगे अभी के लिए हम। उसके बाद 30 स्टूडेंट्स एवरेज हाइट, ये एक DI स्किप। उसके बाद ये क्या है, 154 माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये भी प्लस प्लस 154, 2 7 ज़ा 14, 11 और 7 ये आ गया, 7 दूनी 14, 11 और 14 यहाँ आ गया 135, 15 इंटू 9, 9 5 14, 15 और 9, बड़ा कौन है ये, इन दोनों में बड़ा कौन है ये, नो रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड। उसके बाद माइनस प्लस 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 यहाँ 3 4 3 7 है ना, 3 चौक के 12, 12 लाना है तो 2 इंटू 3 इंटू 2 यही होता है, 2 दूनी 4, 2 3 6 6 और ये 2 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, ये 0.5, ये 1.5। ठीक। उसके बाद हमें क्यों ये करना था, 3 इंटू 5 इंटू 4, 5 3 15 15 और ये 2 इंटू 2, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 10 और ये 6 डिवाइडेड बाई 4, तो ये डेफिनेटली ये वाला तो सेम होगा और ये डिवाइडेड 2.5 होगा। बड़ा कौन है ये, इन दोनों बड़ा कौन है ये बराबर हो गया, ये बड़ा हो गया, x ग्रेटर इक्वल टू y। उसके बाद -13 और 7 प्लस 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 माइनस माइनस, यही बड़ा है, x ग्रेटर y। प्लस प्लस माइनस 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 माइनस, ये हो गया 770, 11 इंटू 70, 35 इंटू 2, ये 11, यही है ना। उसके बाद ये 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 11, तो 55 और ये 14, 4 5 9, ये तो नहीं होगा, 11 दूनी 22, 5 7 35, 5 2 7, ये भी नहीं होगा। क्या कर सकते हैं, 11 बचे 55, 7 दूनी 14, नहीं हाँ 5 4 7 किस में आ रहा था, 87 लाना है ना, 77 और 10, 77 और ये 10, उसके बाद 510, 17 इंटू 15 इंटू 2 और ये 17, 17 दूनी 34, 5 4 3 1 4, 49 नहीं बनेगा, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 17, तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 और 17, यह 7 3 1 4 ना, 17 3 51 और ये 10, 51 और ये 10, बड़ा कौन है ये नो रिलेशनशिप। ये क्या है, रूट वाला है ना, मे बी मुझे सोचने में टाइम लगे, इतना टाइम है नहीं।
फिर ये डबल पाई चार्ट है ना। ये क्या दिया हुआ 1500 का डिग्री में डिस्ट्रीब्यूशन, गर्ल्स स्टूडेंट ये हो जाएगा। उसके बाद ये देख लेते हैं 7744, ये किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर 3600 होता है और 9 का स्क्वायर 8100 होता है। 90 का, तो 90 में आ सकता है ये लास्ट में 4 किसके आता है? एक तो 84 के देख लेते हैं, 4 चौक 16, अरे नहीं यार 82, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 8 दूनी 16, 8 अठे 64, 1 65, 4 6 6 12, 5 1 6 1 7 और ये 6, तो ये तो नहीं होगा। और 4 किस में 4 लास्ट में किस में आएगा? 2 में आता है, 8 में आता है, सॉरी 88 में आ जाएगा। ये 88 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 44, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इंटू 25 अठे 200 प्लस 110 माइनस 190, तो 400 प्लस 110, 0 1 4 1 5 माइनस 190, 0 11 में से 9 2, 20 आ रहा है लास्ट में, 320। उसके बाद 12 चिंग 72 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 त्रिक 18 और 4 6 सत्ते 42 इंटू 64 प्लस 105, ये है। अब 64 7 चौक 28, 4 3 12, 13 14, 6 सत्ते 42, 6 त्रिक 18, 4 22, 8 4 2 6 2 1 3 और ये 2 2 3 6 8 प्लस 105, 8 और 5 13, 6 1 7 3 1 4 और ये 2 2 4 7 3 माइनस करेंगे 72, 3 में से 2 1, तो यहाँ 49 आ जाएगा। उसके बाद 1225 जो कि होता है 35 का, ये 5 टाइम्स जाएगा। 29 का स्क्वायर 841 माइनस 11 का क्यूब 1331 इक्वल्स टू एक्स माइनस 18 इंटू 8 प्लस 210। हाँ, इसमें 5 1 6 846 माइनस 1331 इक्वल्स टू एक्स माइनस 8 8 64, 8 8 और 6 14 144 प्लस 210 माइनस प्लस का साइन आ जाएगा। इसमें प्लस का साइन आ जाएगा तो बचेगा कितना? 210 में से 144, 6 और 6 66 बचेगा इक्वल्स टू 846 माइनस करेंगे इसमें से 11 में से 6 5 और यहाँ पे 11 में से 6 5 और 2 12 में से 4 8 और 12 में से 8 4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ये माइनस 66, 6 5 11 और 8 1 9 9 6 15, 4 1 5 551 माइनस का 13.33%, तो 1/15 आ जाएगा। आई श्योर 3.33%, 1/8 होता है। और अगर 1/15 करें तो नहीं, देख लेते हैं बाद में इसको, अभी नहीं। ये क्या 62.5%, 5/8 इंटू 64, 8 अठे 64, 8 पंजे 40 माइनस 18, 10 ये 12 हो गया, 8 2 10 नहीं, 10 में से 8 2 और 3 में से 1 2 22 प्लस 3 32 इंटू 15, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 1 16, 32, हाँ 5 दूनी 10, 5 दिया 15 1 16, 2 और 3 0 6 2 8 3 1 4 480 और यहाँ 22 ऐड कर देंगे, 2 8 2 10, 4 1 5 502 प्लस कर देंगे 738, 8 2 10, 3 1 4 7 5 12 1240 और 339 प्लस 3 अठे 24, 3 9 27 89, फिर 261 और 11 सब ऐड कर देंगे, 9 9 18 2 20, 8 2 10 3 13, 13 और 6 6 3 9 19 और 20, 3 2 5 5 2 7 700, फिर उसके बाद ये 7/9 आएगा, तो ये 70 आ जाएगा माइनस का 70 करेंगे, नहीं नहीं नहीं, हाँ 70, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा।
एक सेकेंड, ये 90 आ गया तो 70 इंटू एक्स, ये 10 टाइम्स। और ये केसलेट है, देख लेते हैं बनता है तो ठीक है, बाद में। द रेशियो ऑफ, एक सेकेंड, ABC 3 कंपनीज हैं, ABC 3 कंपनीज है, इसमें 2 तरह का नोट्स हैं, एक रूल्ड और एक अनरूल्ड। और उसके बाद रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रूल्ड सोल्ड बाय द नंबर ऑफ अनरूल्ड नोट्स सोल्ड बाय ए इज 480, अनरूल्ड नोट्स 480। और द टोटल नंबर ऑफ नोट्स सोल्ड बाय कंपनी बी एंड सी इज 660 और 780, ये है। और बस इतना दिया है मेनली। ये क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रूल्ड नोट्स सोल्ड बाय कंपनी ए टू द अनरूल्ड नोट्स सोल्ड बाय, इतना है। रेशियो ऑफ रूल्ड नोट्स सोल्ड बाय कंपनी बी टू द नंबर ऑफ नोट्स, इसमें तो कुछ ऐसा दिया नहीं है ना। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रूल्ड नोट्स, और ये क्या दिया है, द नंबर ऑफ अनरूल्ड नोट्स सोल्ड बाय कंपनी इज 480, द नंबर ऑफ रूल्ड नोट्स सोल्ड बाय कंपनी सी 90 मोर देन द रूल्ड नोट्स। मान के चलो ये x है और ये x प्लस 90 है। और पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ रूल्ड नोट्स कंपनी ए अनरूल्ड नोट्स कंपनी बी, तो ये 2x है और ये 3x है। और द रेशियो ऑफ रूल्ड नोट्स सोल्ड बाय कंपनी बी टू द अनरूल्ड बाय कंपनी सी, फिर से ये 2y है और ये 3y है। तो यही पूछा गया है इसमें। ये है 2y 3x प्लस 2y और 2x और ये 3x है। इसमें कुछ तो नहीं लिंक दिख रहा है। कंपनी ए द्वारा बेचे गए रूल नोट्स में अनरूल्ड नोट्स का तो दिया हुआ है, तो नहीं दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं हो रहा है क्लिक माइंड में। ये वाला करने लायक है क्वेश्चन, देखते हैं। पहले एक DI कर लें क्योंकि अटेम्प्ट बहुत कम है। ये फॉलोइंग पार चार्ट है, ये दिखाता है 1500 स्टूडेंट, डिपार्टमेंट इन डिग्रीज। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, बॉटनी, ठीक है। और ये दिखाता है डिपार्टमेंट इन डिग्रीज कितने, 1500 हैं। 1500 डिवाइडेड बाय 360, ये आएगा 3, ये 12 टाइम्स, 3 पचे 15, 50/12, 50/12 इंटू 60, 12 पंजे 55, 25, 250, ये हो गया फिजिक्स। उसके बाद फिर 48, 12 4 पंजे 20, 200, ये हो गया। फिर जूलॉजी कितना होगा, 96, 12 8 96, 8 पंजे 40, 400, और 72, 12 6 72, 6 पंजे 30, 300, और 12 7 34, 7 पंजे 35, 350, ये बन गया। और ये दूसरा गर्ल स्टूडेंट इंडिफरेंट, टोटल गर्ल स्टूडेंट 625 हैं। 625 आउट ऑफ 100 कर देंगे तो 25, और ये 100, 25/4 इंटू 16, 16 4 चौक 16, 25 चौके 100। उसके बाद यहाँ 12 हो गया, यहाँ 12, 25 यहाँ 75, और यहाँ 32 हो गया, 4 8 32, 25 8 200, और यहाँ हो गया 8, 4 दूनी 8, 25 दूनी 50, और यहाँ हो गया 32, 4 8 32, ये 200, ठीक है। ये गर्ल्स हो गई और ये बॉयज हो गया। फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्टूडेंट्स फ्रॉम केमिस्ट्री एंड बॉटनी डिपार्टमेंट टुगेदर। केमिस्ट्री 3 2 5, 550 टू द टोटल नंबर ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट 300, तो ये 6 टाइम्स और 11:6। टोटल स्टूडेंट्स इन फिजिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स में 250 स्टूडेंट हैं। इज हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल बॉयज इन जूलॉजी डिपार्टमेंट। जूलॉजी डिपार्टमेंट में जितने बॉयज हैं, मान के चलो 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 125%। टोटल बॉयज इन ऑल द डिपार्टमेंट्स टुगेदर, ये करना पड़ेगा।
या ये 150 हो गया, और ये 125 हो गया, ये 200 हो गया, ये 051, और ये 250, 5 5 5 10 5 15 16 17, 1 2 3 4 5 6 1 7 1 8 5, ये 625 ही हैं गर्ल्स। टोटल बॉयज इन ऑल द हाउ मच परसेंट मोर? 875, 625, 0 5 2 250 कितने हैं? 625 इंटू 100, 25 चौके 25, तो ये 10 टाइम्स, ये 40%। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल बॉयज ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बॉटनी। केमिस्ट्री, फिजिक्स 150, 125 एंड बॉटनी 150, 5 5 5 10 2 12, और ये 425, एंड टोटल गर्ल्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड जूलॉजी डिपार्टमेंट 250। 5 12 में से 5 7 1 175। टोटल स्टूडेंट्स इन जूलॉजी एंड बॉटनी डिपार्टमेंट टुगेदर, जूलॉजी एंड बॉटनी 4 3 7 750 इज हाउ मच मोर देन द टोटल बॉयज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स? फिजिक्स, केमिस्ट्री 5 5 2 7 1 1 2 एंड मैथमेटिक्स 250, 5 7 5 12 2 4 1 5 525 525, 10 में से 5 5, 4 में से 2 2, 7 में से 5 2 225, ये बताना है हमें। हाँ 225% नहीं निकालना है। ये डन हो गया। उसके बाद मुझे करना था दूसरी DI, ये है टोटल नंबर ऑफ टीवी, एवरेज नंबर ऑफ टीवी एंड मोबाइल, रेशियो बिटवीन टीवी एंड मोबाइल। इससे 5 क्वेश्चन हो सकता है, ABCDE। जल्दी से देखते हैं। 350 टीवी प्लस मोबाइल प्लस AC 240, 380, 320 और 300। फिर एवरेज नंबर ऑफ टीवी एंड मोबाइल सोल्ड, टीवी और मोबाइल 200, टीवी मोबाइल, ठीक है। 200, 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 105, 105 इंटू 2 पंजे 10, 210, ठीक है। रेशियो बिटवीन AC एंड टीवी सोल्ड, क्या बताया था? AC कितनी बची फिर इसमें से? 150 AC बची हैं, 0 0 100 0, ये कितना है? 350 ना। 5 में से 4 1 1 110 0, और 12 में से 6 6, हाँ ये 60 और ये 90, ये AC है। हमें बताना है एवरेज नंबर ऑफ टीवी, ठीक है, और ये मोबाइल। तो 150 की वैल्यू अगर 5 है तो 4 3 12, 120 टीवी हो गया, और इसकी वैल्यू 100 है तो 20, 4 दूनी 8 ये हो गया, और 14 की वैल्यू दी हुई है हमें 110, AC और टीवी। हाँ 14 की वैल्यू ये, सॉरी यार 380 है, 380 में से 240 गया, 0 4 और 3 में 2 में से 1 140 140 140 की वैल्यू, तो ये 10 110 यहाँ हुआ, और ये कितना है? 60 60 की वैल्यू 3 3 दूनी 6 8 दूनी 16 160 ये हुआ, और 9 की वैल्यू यहाँ पे हमें दी हुई है 90, तो ये 10 140 ये हुई। तो हमें बताना है एवरेज नंबर ऑफ 0 6 4 10 10 8 18 18 और 2 20 1 21, एक हाथ में 2 1 3 1 4 1 5 1 6 610 डिवाइडेड बाई 3 2 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 दूनी 10 122। If 30% of mobile sold in shop A and 40% sold in shop B are refurbished and remaining are new mobiles, find the new mobiles in A and B। इसमें कितनी 80 मोबाइल हैं और इसमें 60 मोबाइल हैं। 80 में से 70% न्यू होंगी, तो 8 सते 56 हुआ, और इसमें 60% 60 का 60% नया होगा, तो 36 हुआ। 6 6 12 5 3 8 1 9 92। Find the difference between 1/3 of AC sold in shop A, 1/3 of AC sold in shop A, 1/3 3 5 15 50, and 1/5 of AC sold in shop B, 1/5 into 100 20 30। उसके बाद find the ratio between number of AC sold in shop C, 140 to the number of mobiles sold in shop D। टीवी इतना है और 100, ये 7 और 5 7 और 5,
Number of mobile sold in shop D is what percentage? Number of mobile sold is what percent mobile total mobile sold in shop all the shop. ये 100 हो गया और ये 0 4 में से 1 3 1 130 हो गया और ये 0 11 में से 4 तो 70 हो गया. 0 8 और 6 14 15 16 17 1 18 18 और 7 8 और 7 15 25 2 1 3 350. 35 एकम 35 35 दूनी 70 दूनी 70 70. उसके बाद बचा 30 300 35 23 टाइम्स 3300 बचा ना. हाँ, उसके बाद ये देख लेते हैं. इसमें कुछ तो था ना एक इजी सा. 24 40 140 240 और 384. तो 4 8 में से 4 4 3 में से 144 और ये 100 और ये कितना है सॉरी यहाँ पे है 10 में से 4 6 और यहाँ पे बचा 3 3 में से 2 16 16. ये 4 का स्क्वायर ये 6 का स्क्वायर ये 8 का स्क्वायर 36 6 4 3 7 76 आ गया. अब तो नहीं हो पाएगा कुछ भी. 20 तक मैं भाग पाई वो भी इतनी जल्दी. पता नहीं क्या होगा. इतना तो अटेम्प्ट भी शायद नहीं हो पा रहा है जितना तक चाहिए. देखते हैं. खैर होप फॉर द बेस्ट. देखते हैं आज का क्या स्कोर रहता है. 52.5 90 परसेंटाइल. 52.5 आई थिंक अभी तक का मेरा हाईएस्ट स्कोर है. आई डोंट नो. 58 to 60 मार्क्स इसमें कट ऑफ था. पता नहीं ये कट ऑफ किस चीज़ को डिसाइड करके बना रहा है. बट लास्ट टाइम यूपी की कट ऑफ जो जनरल से गई थी वो 51 थी. तो मैं इस कट ऑफ को क्लियर कर पा रही हूँ. 52.5 90 परसेंटाइल है. आई होप आगे वाले टेस्ट में मैं और अच्छा कर पाऊँ. बट मुझे खुद को देख के ये फीलिंग आ रहा है कि हाँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है. आप लोग जो हमें इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ मुझे यूट्यूब पे आए, लेकिन हाँ आप लोग जो मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो आप लोग देख सकते हो कहाँ मेरे लाइक 30s में मार्क्स आ रहे थे, फिर बीच में 40s में आने लगे, देन अभी 50s में स्टार्ट हुए आना. टचवुड बस नज़र ना लगे. आई होप मतलब ऐसे ही चलता जाए. एक्यूरेसी भी अच्छी है. इसमें मेरा क्या है 33. इसमें शायद एक रॉन्ग हुआ है और इसमें भी शायद एक रॉन्ग हुआ है. देखते हैं क्या एनालिसिस रहता है इसका. एनालिसिस तो मैं बाद में करती हूँ. बस आप लोग को दिखाने के लिए क्या मिस्टेक हुआ है क्या नहीं हुआ है वो पहले देख लेते हैं. इसमें ये क्वेश्चन गलत हुआ है. कौन सा था? मेल वाला. कैन नॉट डिटरमाइन. क्या था इसमें? KFPXN MAO. ओके ये एक ओ का जेंडर नहीं पता था. ठीक है चलो. उसके बाद ये एक क्वेश्चन किसका क्यों. हाँ ये मैंने गेस वर्क किया था क्योंकि टाइम नहीं लग रहा था ना. 22.72%. मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ 440 ना. यहाँ मेरा ये टोटल ही रॉन्ग आया है तो कैसे आता. ठीक है भागते भागते जैसे तैसे किया. एनालिटिक्स मैंने क्वांट्स में 20 अटेम्प्ट किए. मुझे ये 25 तक जाना है. एनालिटिक्स पे चलते हैं फिर से. आप लोग जो भी लोग अगर नहीं आ रही है स्पीड आप एक एक टॉपिक उठाओ. फॉर एग्जांपल मैथ्स की बात करें. मान लीजिए आपकी पहले अप्रॉक्सीमेशन में इतनी स्पीड नहीं है तो पहले एक दिन अच्छे से अप्रॉक्सीमेशन को दो. 50 से 100 अप्रॉक्सीमेशन लगा लो. आपकी नेक्स्ट डे से स्पीड आने लगेगी. और अगर नंबर सीरीज़ में सेम प्रॉब्लम आ रही है तो नंबर सीरीज़ के लिए भी वही करो. और नंबर सीरीज़ में हमेशा बात के लिए इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता ना, मुझे उसमें ऐसा लगता है करते जाते हुए मेरा टाइम निकल जाता है. इसलिए मैं हमेशा बात के लिए रखती हूँ चाहे वो मिसिंग हो या रॉन्ग हो. मिसिंग अगर एक बार में क्लिक हो रही है तो मैं उसको तुरंत कर लेती हूँ. रॉन्ग वाली तो पक्का ही बाद में रखती हूँ. और उसके बाद ऐसे ऐसे करके एक एक अगर DI में मिस हो रहा है तो DI एक अच्छे से बहुत सारे सेट्स एक दिन में लगा लो. अच्छे से खुद को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो खुद से. तो मेरा तो यही स्ट्रेटजी था. धीरे धीरे आई होप ये काम कर रहा है मेरे लिए. तो अभी के लिए मिलते हैं कल फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में. आई होप कल IBPS क्लर्क मेंस का रहेगा या तो फिर ये अगेन PO का ही रहेगा. देखते हैं कल क्या होता है. तो आप लोग भी वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु हैव क्लियर्ड देयर SBI क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम. आप अच्छे से मेंस के लिए प्रिपेयर करो. लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स अगर हो पाए तो कर लो. बट जिनको था कि हो जाएगा
ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होंगे, और जिनका नहीं हुआ है डोंट बी डिसहार्टेंड। आपका IBPS क्लर्क का भी रिजल्ट है और इसका भी है, RRB PO और RRB क्लर्क, ये दोनों का तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही बचा हुआ है। तो आपके पास अच्छा चांस है, आप अच्छा कर सकते हो। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे SBI क्लर्क का, तो SBI क्लर्क का फॉर्म मैंने नहीं फिल किया था उस टाइम, आई गेस साथ में कुछ फॉर्म्स आए थे ना, तो मेरे पास उतना मतलब था फाइनेंशियली, मेरा मतलब उतना बजट नहीं था, मैं ऑलरेडी किसी से पैसे लेके मैंने फॉर्म फिल किया था, तो वो उस टाइम पे उतना था नहीं कि हाँ मैं फिल कर सकूँ। फिर मैंने नहीं किया था SBI क्लर्क का। लास्ट ईयर मैंने दिया था SBI क्लर्क का, मैं स्कोर कार्ड उसका अगर हो सकेगा मैं शेयर करूँगी। उसमें मेरे कितने आए थे मेंस में, 75 पॉइंट समथिंग आए थे, और मेरे स्टेट से कट ऑफ गई थी 82 पॉइंट समथिंग। तो मेरा ये स्कोर था मेंस में। बाकी मैं स्कोर कार्ड अपना प्रीलिम्स और मेंस दोनों का शेयर करूँगी। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं बता दूँ। मैंने फिल नहीं किया था, IBPS क्लर्क का रिजल्ट आने वाला है तो मैं उसका ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ। मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में, RRB PO या IBPS क्लर्क मेंस, देखते हैं कल क्या होता है। दोनों में से कोई एक मॉक टेस्ट दूंगी। तो ओके एवरीवन, बाय, थैंक यू सो मच। आप अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बाकी सभी इस चैनल जो वीडियोस आ रही हैं उनको लाइक करना एंड कमेंट्स करना, आपका स्कोर क्या बन रहा है अभी, और जो भी डाउट्स हों आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं कल फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।